Hello everyone, we welcome you again on Rashid's Virtual Academy. सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ के साथ हम आपके साथ हैं। अभी तक सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ जारी है, आपके सामने है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। तो चलें जी, बिना देर के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। शी डाउट्स दैट शी विल सक्सीड। अब ये सेंटेंस गलत है, इसके सामने लिखा हुआ ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। जब भी डाउट इस्तेमाल होता है, जब भी डाउट इस्तेमाल होगा और पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वो अपने साथ दैट नहीं लेगा, वो अपने साथ दैट नहीं लेता, वो अपने साथ वेदर लेता है जब भी वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, जब भी वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो शी डाउट्स वेदर शी विल सक्सीड, इस तरह से ये जुमला दुरुस्त होगा आपका। तो वेदर इस्तेमाल होता है जब भी सेंटेंस में डाउट इस्तेमाल हो। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वो अपने साथ दैट नहीं वेदर लेगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर होगा आपके सामने। नंबर 2 है, टीचर डज नॉट डाउट वेदर दे विल गेट थ्रू द स्टूडेंट, वेदर दे विल गेट थ्रू द एग्जाम्स। अब यहाँ पर जो है डाउट जो है नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस में डाउट इस्तेमाल होगा तो अपने साथ वेदर नहीं बल्कि दैट लेगा। ये उल्टा है, थोड़ा वाइस वर्सा है। जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा डाउट में तो अपने साथ वेदर लेगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वो अपने साथ दैट लेगा। इस तरह से ये जुमला इस तरह से सही होगा। टीचर डज नॉट डाउट दैट दे विल गेट थ्रू द एग्जाम्स। टीचर्स, ये इस तरह से जुमला होगा। और टीचर्स डज नॉट डाउट, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डाउट के साथ वो दैट लेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वेदर लेगा। ये क्लियर होगा आपका। नंबर 3 सेंटेंस है जी, नंबर 3 सेंटेंस आपके सामने है। नथिंग कैन बी सेड दैट व्हेन ही इज एक्सपेक्टेड टू अराइव। नथिंग कैन बी सेड दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू अराइव। अब जब भी नथिंग जो इस्तेमाल होता है, जब भी ये दैट क्लास होगा और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन और दैट, ये दोनों जो हैं इस्तेमाल नहीं होते। जब भी दैट इस्तेमाल होगा तो जब भी दैट इस्तेमाल होगा और रिलेटिव प्रोनाउन भी मौजूद होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन अपनी जगह फिक्स लेगा, वो वहीं पर रहेगा, लेकिन दैट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दैट के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो दैट जो है रिप्लेस हो जाएगा। नथिंग कैन बी सेड व्हेन ही इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव मीन्स रिलेटिव जो है प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल होता है तो उसके साथ दैट क्लास इस्तेमाल नहीं होता। दैट को हम रिमूव कर देंगे और रिलेटिव प्रोनाउन वहीं पर रहेगा। ठीक है जी। शी कुड नॉट एक्सप्लेन दैट, यही जुमला एक और जुमला स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया है हमने। शी कुड नॉट एक्सप्लेन दैट वाई शी वाज फेल्ड। अब जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो उसके साथ दैट नहीं लगता। ठीक है जी। शी कुड नॉट एक्सप्लेन वाई शी वाज फेल्ड, इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त होगा। दैट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल होगा तो वो अपने साथ दैट नहीं लेता। तो इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 5 सेंटेंस देखते हैं हम। नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है जी। नंबर 5, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स इज इनफ। टू थर्ड्स, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स इज इनफ। अब जब भी 2/3, 1/3, हाफ ऑफ, उसके साथ इस स्ट्रक्चर के साथ हमें क्या देखना होता है, जो ऑफ है, ऑफ के बाद हमें देखना होता है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पर नाउन प्लूरल है लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये जुमला इस तरह से गलत होगा। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर, तो ये दुरुस्त इस तरह से होगा क्योंकि ऑफ के बाद हमें देखना होता है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। इस तरह के स्ट्रक्चर में हमें जो है नाउन को देखना होगा, लेकिन
ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन लगता है उसको देखना होगा। अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, और सिंगुलर होता तो वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है और इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पर सिंगुलर दिया गया है, ये गलती थी। ठीक है जी। अब दूसरा इसी स्ट्रक्चर पर एक और जुमला है, हाफ ऑफ द केक। अब केक जो है वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल दिया गया है। ठीक है, हाफ के बाद हम देखेंगे तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। अब ये जुमला जैसे दुरुस्त कैसे होगा, हाफ ऑफ द केक वाज ईटन बाय देम, वाज ईटन बाय देम। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 सेंटेंस है जी, द एशेज ऑफ हिज बॉडी वाज थ्रोन इनटू वाटर। अब एशेज जो है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल हैं, पूरी लिस्ट बनाई है उन नाउन की, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं इनके ऊपर। ठीक है, कुछ नाउन बिल्कुल हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लेते। यहाँ पर वर्ब सिंगुलर दिया गया है, यहाँ पर नाउन प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इस तरह से ये जुमला दुरुस्त होगा, द एशेज ऑफ हिज बॉडी वर थ्रोन इनटू वाटर। इस तरह से आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 8 सेंटेंस है जी, हम नंबर 8 सेंटेंस पढ़ेंगे। नंबर 8 सेंटेंस को हम देखते हैं, अ 5 meters स्नेक वर सीन देयर। अब जहाँ पर भी हम पहले भी बात कर चुके हैं हमने, जब वेट की बात आ गई, किसी चीज़ में वेट की बात हुई हो, डिस्टेंस की बात हो, ठीक है, और उसके अलावा आपका डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, नंबर कोई हो गया, नंबर की बात हो, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है। तो 5 मीटर्स जो है स्नैक, एक देखा गया, 5 मीटर स्नैक देखा गया। ठीक है, तो स्नैक सिंगुलर है, यहाँ पर ये प्लूरल, लोग समझेंगे कि इसकी वजह से प्लूरल वर्ब होना चाहिए। हालांकि ये जो है डिस्टेंस की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो कितनी लेंथ वाला है स्नैक, 5 मीटर्स वाला है, लेकिन ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, यहाँ पर ये प्लूरल लगा हुआ है। इस तरह से ये जुमला गलत है। ठीक है, तो जुमला दुरुस्त होगा, ए 5 मीटर स्नैक वाज सीन देयर, वाज सीन देयर। इस तरह से आपका जुमला दुरुस्त हो गया। नंबर 9 है जी, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू फॉर encouraging us to make videos for you. Thank you very much.